वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस स्टॉक मार्केट में जहां एक तरफा आज हमें गिरावट देखने को मिली, बट बहुत लोगों का पोर्टफोलियो ठीक इसका उल्टा पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ देखने को मिला। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट में गैस अभी के टाइम में एफआईएस फोमो की वजह से अच्छी खासी बाइंग करते हुए दिखाई ज़रूर दी है, जहाँ पे गैस वो फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहे हैं, बट गैस कैश मार्केट में गैस बाइंग होता हुआ दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। तो बहुत लोगों को ऐसी जो रैली है काफ़ी फेक दिखाई पड़ रही है, तो जी गैस उन सब के चक्कर में आप मत पड़िएगा, बिकॉज मार्केट में जब बहुत लोगों की रैली मिस होती है तो गैस निफ्टी की रैली को फेक बोलते हैं। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस गिरावट अगर होगी तो ऑफकोर्स मार्केट गिरेगा तो स्टॉक भी गिरेंगे, बट इसी की वजह से गैस मार्केट में अगर आप निवेश नहीं करेंगे, डर डर के रहेंगे, तो ये सही बात नहीं है। मार्केट में क्या जब रिकवरी हुई थी 10,000 के लेवल से 18,000 के आसपास मार्केट आया था, तो बहुत लोग गैस जो रैली थी काफ़ी फेक दिखाई पड़ी थी, बट ये सभी के टाइम में गैस फिर से वही सिनेरियो हमें देखने को मिल चुका है। तो एस्टेल पाइप की बात की तो पता है गैस कि बहुत ही मेरा फेवरेट स्टॉक है। इसमें गैस आज हमें ट्रेमेंडस तेजी का माहौल देखने को जरूर मिला है। फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा नहीं कि एस्टेल लिमिटेड में आज हमें तेजी का माहौल देखने को मिला तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले भी कैसा पता है कि बीच में एक एएमसी में फ्रॉड की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, फ्रंट रनिंग की, जहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा जो होल्डिंग है एस्टेल में वो में कम होता हुआ देखने को मिला था। धज्जिया गैस उस समय उड़ गई थी। और आपको अच्छे से पता है गैस कि आज से 3 महीना पहले जब एफआईएस कंटिन्यूसली बेसिस पर सेल कर रहे थे, उनके नंबर्स की बात की जाए थोड़ा सा उलट फेर था। तो उस समय गैस जो भाव था 1700 के आसपास था, बहुत लोग गैस 1500 का वेट कर रहे थे, 1400 का वेट कर रहे थे, जब गैस में टारगेट दिया था 2500 के आसपास। किसी को कोई बिलीव भी नहीं था। मैंने क्या बताया गया इसके मार्केट ठीक आपका उल्टा चलता है, और हमें देखना है कि जो प्रॉब्लम्स अभी के टाइम आ रही है उसका सोल्यूशन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में फोकस करते हैं, जिसके वजह से अपनी होल्डिंग या तो वो बेच देते हैं या फिर डर के मारे निवेश नहीं करते। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि गिरे तो दबोच लेना, ऐसा मौका नहीं आएगा। जहाँ पे कैसे एस्टल को लेके मैंने बहुत बार कमेंट्री ज़रूर दी थी। पर दोस्तों 2 महीना पहले भी जब मार्केट में अच्छी खासी फॉल थी, एस्टल भी काफ़ी गिर रहा था। मैंने आपको साफ साफ बताया था शेयर होल्डर्स को लॉटरी, बिकॉज इनके बिजनेस में बहुत एक्सपेंशन वाली प्लान्स हमें देखने को मिल रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ऑपरेटर से बिल्कुल ही मत फंसना, ये आपको फंसा के निचले भाव माल खरीद लेंगे और उसके बाद आपको टॉप में ही खरीदना पड़ेगा। ऐसे 1 साल पहले का मैंने प्रिंस पाइप को लेके भी काफ़ी कवरेज दी थी। मैंने बताया था कि 20 शेयर एक बार मैं निवेश करता हूँ, लॉन्ग टर्म में छोड़ दो। उस समय का प्रिंस पाइप का जो भाव था 400 450 के आसपास गया था, उसके बाद उसको फिर से ये 900 के आसपास आया था। तभी के टाइम का प्रिंस पाइप नहीं चल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई। सारे के सारे गैस पाइपिंग इंडस्ट्री में आने वाले कल में ट्रेमेंडस तेजी की उम्मीद हो सकती है, बिकॉज इनके जो फेवर में Q2 और Q4 के नंबर्स का जो सिलसिला है बहुत ही मजबूत होता है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि पाइपिंग इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में गैस बहुत बड़ा बैकर इंडस्ट्री ज़रूर है। बीच में गैस एस्टेल पे बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखते ही देखते गैस ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मार्केट गैस इस तरह सपोर्टिव रहा तो एस्टेल एसआरएफ बहुत सारे स्टॉक्स में हमें जल्दी ही नया ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए 4.5% गैस इंटरडे में अब ज़रूर था। बात 1 महीना की, तो गैस 1 महीना में अगर आप देखें तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया गैस कि सबके बस की बात नहीं होती कि स्टॉक मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को लाल देखा जाए, बिकॉज लाल तो आप देख लेंगे बट इस करेज नहीं होगा कि आप एवरेजिंग कर पाएँ, उसमें और भी निवेश को बढ़ा पाएँ। तो साफ साफ बताया गैस कि मार्केट में जो हल्ला होता है उससे आप बचें। मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में यही होता है, आपसे माल छीना जाएगा और फिर अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे खरीदने की कोशिश करेंगे। और मार्केट में जब नेगेटिविटी होती है तो बहुत लोग डाउन साइड कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं। बट ध्यान रखिएगा हर एक शेयर के पीछे कैसे एक बिजनेस होता है और हमें देखना है कि कौन कौन से शेयर्स में क्या ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहे हैं। बात एस्टेल लिमिटेड की, तो जी गैस बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और मैंने इसको आज से कवर नहीं किया दोस्तों। जब ये 900 के भाव पे था, 1000 के भाव पे था, 1100 के भाव था, तब से मैं कवर कर रहा हूँ। बीच में तो कैसे लुढ़क के 1700 1600 के आसपास भी आया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि घबराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में गैस हमेशा आपका भाव आएगा, ऊपर भी ट्रेड करेगा, लेकिन यस उसके लिए गैस पेशेंस की आवश्यकता होती है। मैंने आपको इतना स्क्रीनशॉट क्यों दिखाया, जहाँ पे गैस कन्विक्शन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 महीना पहले गैस कोई बता सकता नहीं था कि एस्टेल 2500 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, बट अभी के टाइम गैस पूरा जो खेल है ये पलटता हुआ देखने को मिल रहा है। और एस्टेल की बात की जाए तो गैस 2186 के आसपास है, और बहुत बड़ी गैस अभी के टाइम में अगर मंदी नहीं आती है, डाउन साइड नहीं आता है, तो एस्टेल जैसे गैस बहुत सारी कंपनीज फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट कर सकते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एस्टेल में इस तरह की तेजी का माहौल क्यों हमें देखने को मिला। ऑल्दो आपने देखा कि पाइप एंड पीवीसी के जो बिजनेस हैं इस क्वार्टर में ऐसा कोई बड़ा धमाल नहीं मचाया था, बिकॉज सारे के सारे पाइप पीवीसी रिलैक्सो वाले बिजनेस में गैस इन्वेंट्री लॉसेस हमें देखने को मिले थे।
थे, ऑल दो प्रिंस पाइप का नाम इन्वेंट्री लॉसेस में सबसे अव्वल था, बिकॉज इन्होंने गैस हाई प्राइस पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया था, जिसकी वजह से गैस इसमें अभी के टाइम तेजी नहीं है। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अगर आप इसको होल्ड किए हैं तो बिल्कुल ही पैनिक करके बेचे ना, बिकॉज मार्केट में जब तक गैस आपको मार्केट पेशेंस टेस्ट नहीं करेगा आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसके पहले गैस मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो जल से नल की योजना है या फिर नल से जल की योजना है, इससे गैस मोदी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस्ड है। रही बात आने वाले कल में गैस इलेक्शन होने वाले हैं, अब पता है कि बीच में गैस इनके मार्जिन्स काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके थे, बट ऐसे आने वाले गैस कुछ महीनों में, इवन 3 महीना की बात की जाए, 6 महीना की बात की जाए, 1 साल की बात की जाए, इनके बिजनेस में गैस एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने की संभावना ज़रूर है। फिर में गैस मैंने आपको बताया भी था कि एस्टेल गैस बाथवेयर में भी काम कर रही है। फॉसेट्स की बात की जाए, सैनिटरी वेयर की बात की जाए, पाइप पीवीसी को छोड़ गैस इनके जो अलग इंडस्ट्री है जिसका मार्केट कैप्चर 15,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है, जिसको फुटप्रिंट को गैस फॉलो करते करते प्रिंस पाइप भी इनकी लीग में लग चुका है। तो आने वाले कल में आपको बताया गैस कि एस्टेल में और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है, बिकॉज एस्टेल ने गैस हाल फिलहाल में ही जेम पेंट्स का एक्विजिशन भी किया था। बहुत लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे कि एस्टेल को ये सब करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर कोई किसी का बिजनेस में घुस रहे हैं तो ये भी किसी का बिजनेस में घुसेंगे, बिकॉज इनके जो मार्जिन्स हैं ये बहुत ही अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये गैस इनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग दे सकते हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन में एस्टेल ने साफ साफ बताया था कि जिस रफ्तार से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस रफ्तार से आने वाले कल में कंपनी का जो फुटप्रिंट है, जो रोड मैप है, ये बहुत ही अव्वल दिखाई ज़रूर पड़ता है। मिस्टर इंजीनियर साहब इनके करता धरता है, प्रोमोटर संदीप इंजीनियर की बात बोल रहा हूँ, और कितने रिनाउंड व्यक्ति है और कैसे एस्टेल पाइप को इन्होंने कितना बुलंदी पे ले गए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑफकोर्स वेस्ट से गैस अभी के टाइम एस्टेल जो पाइप है ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस को काफ़ी मजबूत कर रही है। टेक्निकल चार्ट पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैंने दोस्तों क्या बोला कि इसके पहले मैंने आपको फंडामेंटल इतना सिखा दिया है और इतना गैस आपको पेशेंस रखने की या फिर लाइक एक करेज रखने की सलाह दी है, जो क्लासेस दी हैं ये गैस आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग है। 2 महीना पहले 3 महीना पहले सबके पोर्टफोलियो में काफ़ी लालिमा थी, लाल था पोर्टफोलियो, बट अभी के टाइम में गैस आप पोर्टफोलियो को अगर ठीक से मॉनिटर करें और ठीक से देखें तो हमारा पोर्टफोलियो गैस निफ्टी को बीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में गैस उठापटक होगी, बट ये जब तेज़ी आती है फिर से वही स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगा देते हैं। तो कंपनी की बात की जब बड़ी कंपनी है तो ऑफकोर्स ये मत सोचिए कि आने वाले कल में ये 6 महीना में साल भर में डबल हो जाएगी। इस सब कंपनी से कैसे हर साल 30% पैसा निकालते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात हो सकती है। तो ऑल टाइम हाई से गैस अभी के टाइम में जो पहले 40% डाउन था अभी मात्र 10% ही डाउन है। लोग इस पर निवेश नहीं करते, बोलते हैं प्राइस शूटिंग काफ़ी महंगा है। मैंने क्या बताया दोस्तों, एशियन पेंट आपको 10 का पी पे नहीं मिलेगा। सेम गैस एस्टेल पाइप में एक बिजनेस मोड है, क्लास है, इसीलिए गैस ये कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे गैस 29% के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत सारे पाइप पीवीसी को बीट कर देती है। क्योंकि फोकस गैस हमेशा मैं देखता हूँ कि प्राइस पे होती है, बट मेरा फोकस गैस टॉप लाइन पे होता है, बॉटम लाइन पे होता है, मार्जिन्स पे होता है, आने वाले कल में प्रॉस्पेक्ट क्या हो सकते हैं इस पे होता है। मैंने आपको गैस हमेशा एक लाइन सिखाई है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें तो हर साल गैस क्वाइट चैलेंजिंग माहौल में भी कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए दिखाई पड़े, ऑल्दो मार्जिन्स डाउन है, बट यस ये बहुत ही लंबे अरसे तक डाउन नहीं रहेगा। कंपनी का टॉप लाइन को इन्हेंस करके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट कर सकती है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तब समझ सकते हैं गैस कितनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये हर साल गैस अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने की कोशिश जरूर कर रही है। नहीं गैस ऐसा कोई बड़ा डेट का कोई इशू ही नहीं है, और यही रीज़न है गैस कि जब भी ये सब कंपनी निचले भाव में मिलती है मैं काफ़ी ग्रेडी हो जाता हूँ। आप सबको बताता हूँ कि इन सब कंपनी में ट्रैक करें, निवेश करें और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। मैं देखता हूँ कि वही 200-300 पॉइंट के लालच में गैस लोग हज़ार पॉइंट की 500-500 के पॉइंट की जो रैली है वो मिस कर देते हैं। 1700 के पास जब गैस कंपनी का शेयर प्राइस आया था लोग 1500 का वेट कर रहे थे, 1500 आता है तो और नीचे वेट करते, बट यस वहाँ से गैस हमें 500 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे गैस अगर आप देखिए 1:2.5 का जो रेशियो है इस कंपनी में मिल जाता आसानी से, जहाँ पे गैस मार्केट में रिवर्सल हुआ और इस कंपनी भागना शुरू कर दी। अगर आप देखें चार्ट पे भी जो कंडीशन है बहुत ही बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गैस अब दोस्तों का मूविंग एवरेज ने तोड़ा नहीं था, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है जहाँ पे गैस गोल्डन क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको साफ साफ बताया, जहाँ पे गैस वॉल्यूम के संग मोमेंटम गेन हो, जो कंपनी आने वाले कल में अच्छा करे उस पर आप छोड़े ना, तो जी गैस दोस्तों का मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद इस कंपनी में एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं गैस जिन्होंने इस लाइक डिप का भरपूर फ़ायदा उठाया, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी और भी अच्छा खासा पोटेंशियल लगती है। बिकॉज अभी के टाइम अगर आप देखें जो RSI इंडेक्स हैं जो पहले बहुत ही ओवर सोल्ड जोन पे या फिर कमज़ोर जोन पे था, अभी के टाइम में गैस देखते ही देखते बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे आ चुका है। अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि प्राइस भागता हुआ देख के आपको अच्छा लगता नहीं है, आप फिर से गिरावट का वेट करते हैं, तो जी कैसे स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली कुछ लेसन सीखने की आवश्यकता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि लाल में निवेश करेंगे तो ही हरा का मज़ा मिलेगा। जिन्होंने गैस लाल में निवेश किया उनके पैसे उस समय नहीं बन रहे थे, आज बनते हुए
हुए दिखाई पड़ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है गैस कि एस्ट्रल जिस दिन 2250 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस 3000 का लेवल भी सक्सेसफुली हिट कर सकता है, बिकॉज पिछले एक साल से गैस ये परफॉर्मर नहीं है। तो आने वाले 3-5 साल के लिए गैस हर एक डिप में अगर आपको मिलता है फिर से हम 2050 के पास, 2000 के आसपास या फिर CMP में थोड़ा थोड़ा अगर बाई करते हैं स्टैगर्ड वे बाइंग में, मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म अच्छी खासी पेनिट्रेशन हो सकती है। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें तो मैकडी ने गैस बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिया, तो आने वाले कल में गैस अगर एंगल ब्रेक होता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक समय गैस कंपनी का शेयर प्राइस ओवरबॉट जोन पे था, अभी के टाइम में वीक जोन पे है, मतलब वीक इन द सेंस कि 63 के जोन पे जो मेरे हिसाब से फेयर है। तो हर एक डिप में कैसे ऐसी कंपनी को निवेश करे, बिकॉज कंपनी आने वाले कल में जो फॉसेट्स बिजनेस में जा रही है, बाथफुर में जा रही है, इनके अंदर गए जो टॉप लाइन है ये और भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो सही लगी तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।